Good morning, students. Today we will do nutrition in humans. न्यूट्रिशन क्या ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपने खाने को लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स अपने खाने को कैसे लेते हैं और कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं। द फूड दैट वी ईट पास थ्रू a long muscular tube. दैट मस्कुलर ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। जो हम खाना खाते हैं वो एक ट्यूब में से पास करता है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। पास प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। तो ये कैनल जो है स्टार्ट कहाँ से है? माउथ से होती है और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है? एनस पे। The food is broken down into teeny particles that are carried by blood to all part of the body. जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है और फिर हमारे ब्लड में जूस के थ्रू पहुंच जाता है। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है तो उसका जो जूस है वो हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो अब हम इसे एक्सप्लेन में कर रहे हैं। फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाना हम कैसे लेते हैं। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, कि हमने खाना कैसे खाया, कैसे लिया। इन ह्यूमन इट टेक प्लेस थ्रू माउथ। हम खाना अपने माउथ से लेते हैं। वहाँ टीथ क्या करते हैं? टीथ आर हेल्पिंग इन च्यूइंग द फूड। हमारे खाने को चबाने में टीथ हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, सिंपल सोलुबल इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होकर वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर उसका जूस जो है वो हमारे ब्लड में जाके हमारी पूरी बॉडी में खाने को पहुंचाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। दिस डाइजेशन This digestion of food get done with the help of chemical called enzyme। और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में एंजाइम हमारी हेल्प करते हैं। डाइजेशन जो है स्टार्ट कहाँ? हमारे माउथ से ही स्टार्ट, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। बक्कल कैविटी में क्या क्या है? बक्कल कैविटी में हमारे टीथ है, टंग है। हमारे मुंह के अंदर क्या क्या है? टीथ एंड टंग। बक्कल कैविटी कंटेन टीथ एंड टंग। जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ये नेक्स्ट आगे आएगा। द डाइजेशन ऑफ फूड गेट डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल कॉल्ड एंजाइम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी। हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट कहाँ जाके होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट फूड इज अब्जॉर्ब बाय वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना हमें डाइजेस्ट हो जाता है ना, वो खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम फर्श पे पोछा लगाते हैं, ठीक है, दैट सपोज हमारे फर्श पे पानी गिर जाए, हम पोछा लगाते हैं तो पोछा उस पानी को सोख लेता है। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स भी जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इट मीन्स उसके जूस को एब्जॉर्ब कर लेती है। फ्रॉम वेयर इट गेट पास इनटू ब्लड, जहाँ से फिर वो ब्लड में चला जाता है। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ
डाइजेस्ट होके हमने लिया, हमारे ब्लड ने लिया, फिर हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, मीन्स यूज़ करती है फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी के पार्ट्स की फॉर्मेशन के लिए। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और होती है, बड़े होते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट, एजेशन। एलिमिनेशन होता है खाना बाहर निकालना। हमारा जो खाना है, हम जो खाते हैं वो बाहर निकलता है। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज इजेशन। हम जो खाना खाते हैं, जो खाना हमारा नहीं डाइजेस्ट होता उसे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं, वो बाहर निकलता है। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज इजेशन। उस खाने को बाहर निकालने की प्रोसेस का नाम है इजेशन। ये सब तो हमारी प्रोसेस है। अब एलिमेंट्री कैनल्स के कौन कौन से पार्ट हैं वो करेंगे हम। नंबर 1, बक्कल कैविटी। लुक इन द फिगर। बक्कल कैविटी में खाना जाएगा, फिर फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? एसोफेगस। फिर फूड पाइप से हमारा खाना पहुंच जाएगा स्टमक में, और स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? रेक्टम। और रेक्टम से हमारा खाना कहाँ जाएगा? एनस। इन पार्ट्स के अलावा हमारी बॉडी में ग्लैंड्स भी हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 1, सलाइवरी ग्लैंड। पैनक्रियाज एंड द लीवर आर द मेन सच ग्लैंड्स। तो वो ग्लैंड कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लीवर। दीज आर 3 glands in our body. Alimentary canal and all these glands are helping digestive system. Alimentary canal along with this associated gland form the overall digestive system. We now look at the specific function role of different part of digestive system. अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन के बारे में रीड करेंगे। नंबर 1, माउथ एंड बक्कल कैविटी। In human, the food is taken in through the mouth, from where it goes into the buccal cavity. Buccal cavity means teeth or tongue. The salivary gland present there release saliva. Salivary gland, saliva means थूक प्रोड्यूस करते हैं। जो थूक है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। यहाँ एक्टिविटी 1 दी हुई है कि ब्रेड के पीसेस को 3-4 मिनट तक आप चबाओ, चेंज इन द टेस्ट। फिर आप अपने खाने को देखो, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप खाने को काफ़ी देर चबाते रहते हो ना, वो खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। डिस्क्राइब द ऑब्जर्व चेंज इन टेस्ट। वाई इज़ देयर ए चेंज इन टेस्ट? जब हम उस खाने को चबाते रहते हैं तो उसका टेस्ट चेंज सलाइवा की वजह से होता है, टेस्ट चेंज। द सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू फॉर्म शुगर। हमारे खाने में स्टार्च होता है, सलाइवा क्या करती है? स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। Hence starchy substance when chewed for some time tastes sweet, कि वो उसको शुगर में चेंज करती है, फिर वो हमें उसका टेस्ट स्वीट लगता है, मीठा लगता है। नेक्स्ट, टीथ। टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट्स ऑफ बोन्स ऑफ जा। टीथ जो है हमारे हमारे जबाड़े में होते हैं। These are covered with white, strong, shining
हमारे टीथ पे ना एक शाइनिंग सी लेयर होती है, वाइट स्ट्रॉन्ग एंड शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल होता है, उसे एनिमल कहते हैं। हमारे टीथ इसी वजह से शाइन करते हैं और वाइट लगते हैं हमें। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करती है, एनिमल। हमारे टीथ की जो बाहरी परत है उसे एनिमल कहते हैं। टीथ आर कवर्ड विद वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल कॉल्ड एनिमल। टीथ हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग। टीथ हमारे खाना, जब हम खाना देखो मुंह में डालते हैं, हमारे जो बाइट बड़ी होती है फिर उसको छोटा करता है, फिर उसको और भी छोटा करता है, और फिर लास्ट में उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं टीथ हमारे। इसको बड़े से छोटे, फिर छोटे से बिल्कुल ही पेस्ट बना देते हैं हमारे टीथ, उसको चबाते हैं, ग्राइंड, जैसे मिक्सी में ग्राइंड होता है। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। सेंटर में इंसीजर, इंसीजर के बाद कैनिन्स, कैनिन्स के बाद प्रीमोलर, और लास्ट में हमारी जो जड़ें हैं, दाढ़ें हैं, दाढ़ बोलते हैं उसे, वो मोलर्स। आगे वाले दांतों को इंसीजर बोलेंगे, उसके बाद वाले को कैनिन्स, फिर उसके बाद वाले को प्रीमोलर, और लास्ट में मोलर। ध्यान से देख लो आप, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अडल्ट ह्यूमन बीइंग टाइपली 32 टीथ। जब बड़े हो जाते हैं हमारे 32 टीथ होते हैं, 16 नीचे और 16 ऊपर। These teeth are help to chew the food। हमारे खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन डेवलप 2 सेट ऑफ टीथ। हमारी जो है, हमारी लाइफ में 2 बार हमारे टीथ आते हैं, तो 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे टीथ जो आते हैं वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। दे आर नोन एज मिल्क टीथ, बेबी टीथ। जब हम छोटे होते हैं हमारे 20 टीथ आते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है वो मिल्क टीथ, बेबी टीथ। दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन व्हेन द बेबी 6 or 7 मंथ। कब आने स्टार्ट होते हैं मिल्क टीथ? 6-7 मंथ में। और जब वो 6 ईयर का हो जाता है बच्चा, सेकंड सेट ऑफ 32 लार्जर टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ कम आउट फ्रॉम द गम। जब वो 6-7 ईयर का होता है बच्चा, तो मिल्क टीथ टूटने शुरू हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। तो मिल्क टीथ टूट के उसकी जगह कौन से टीथ आ जाते हैं? परमानेंट। रिप्लेस मतलब उसकी जगह। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या करते हैं? कट करते हैं हमारे खाने को। जो बाइट लेते हैं बड़ी बड़ी, उस बाइट को छोटा करते हैं। कैनिन क्या करते हैं? टीयर, उसको आगे और कट करते हैं और भी छोटा कर देते हैं। और प्रीमोलर उसको ग्राइंड कर देते हैं। प्रीमोलर और मोलर बिल्कुल उसको ग्राइंड कर देते हैं, जैसे हम मिक्सी में चटनी बनाते हैं या कुछ, ठीक है, या वेजिटेबल के लिए मसाला पीसते हैं। प्रीमोलर और मोलर भी वही काम करते हैं। इंसीजर फॉर कटिंग, कैनिन फॉर टीयरिंग, एंड प्रीमोलर एंड मोलर फॉर ग्राइंडिंग द टीथ। नेक्स्ट, टंग। टंग से पहले ये डू यू नो दिया हुआ है। एनिमल मैंने आपको अभी करवाया था, वही दोबारा दिया हुआ है। एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे हार्ड है ये सब्सटेंस जो हमारे टीथ की कवरिंग है, आउटर पोर्शन है। हमारे टीथ हार्ड होते हैं ना। इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल साल्ट। एनिमल किससे बना है?
मिनरल साल्ट से बना है, मिनरल साल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैरेटिन, और एक प्रोटीन भी है। हमारा जो टीथ है इनसे बना है, टीथ की आउटर कवरिंग। इट कैन विथस्टो क्वाइट हाई प्रेशर, हम किसी भी चीज़ को दबा के अपने दांतों से खा सकते हैं। टंग, टंग इज़ मस्कुलर ऑर्गन, टंग जो है मांस की बनी होती है, अटैच टू द फ्लोर बक्कल कैविटी, हमारे मुंह में जो हमारे बक्कल कैविटी से अटैच होती है, ये इसका पीछे वाला हिस्सा बक्कल कैविटी से अटैच है। इसको हम फ्री, इट इज़ फ्री टू मूव एज इट फ्रंट एंड वेयर इट फ्रंट एंड वेयर इट मूव इन ऑल डायरेक्शन, इसका आगे वाला हिस्सा कहीं भी मूव कर सकता है, पीछे से तो ये फिक्स होती है ना। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग अप ऑफ सलाइवा विद फूड, हम खाना जो खाते हैं उसको जब चबाते हैं तो टंग हेल्प करती है सलाइवा को फूड में मिक्स करने में। इट आल्सो हेल्प इन स्वेलिंग फूड, हम खाने को जो निगलते हैं उसमें भी टंग हमारी हेल्प करती है। इट हैज़ 4 टेस्ट बड्स, हमारी टंग के 4 टेस्ट बड्स होते हैं। लुक इन द फिगर, बिल्कुल आगे स्वीट, सेकंड साल्टी, देन नेक्स्ट सोर, देन बीटर। बिल्कुल आगे स्वीट का पता चलता है, फिर हमारी टंग के थोड़े से आगे जाके साल्ट का पता चलता है, नमकीन चीज़ों का, फिर आगे सोर खट्टी का, और बीटर लास्ट में। अगर हम अपनी जीभ के बिल्कुल लास्ट में कोई चीज़ रख दें, अगर वो कड़वी हो कभी हमें कड़वे का एहसास होगा, अगर हम आगे रख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो कड़वी है। इसीलिए हम जब मेडिसिन खाते हैं तो अगर हम पीछे की बजाय आगे रख के पानी से खाएंगे तो हमें कड़वी नहीं लगेगी। डू यू नो टंग इज़ बिजी ऑर्गन, हमारा सबसे बिजी ऑर्गन टंग है। टंग सर्व एज ऑर्गन ऑफ टेस्ट विद टेस्ट बड्स स्केयर्ड over its surface. During chewing, the tongue hold the food against the teeth. In swallowing, ये जब निगलने में हमारी हेल्प करती है। It moves the food back into the buccal cavity and then into esophagus. ठीक है, तो टंग हमारे खाने को निगलने में और निगल के हमारी फूड पाइप में ले जाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, ये एक्टिविटी 2 हम बाद में करते हैं, पहले हम पार्ट्स ही कर लेते हैं बक्कल एलिमेंट्री कैनल के। फूड पाइप, फूड पाइप क्या है? लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब है। ये फूड पाइप जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? बक्कल कैविटी से स्टमक तक जाती है। ये द फूड दैट हैज़ बीन च्यू इन द माउथ इज पुश्ड डाउनवर्ड इनटू द एसोफेगस, हमारा जो खाना जो है माउथ से कहाँ पहुँचता है? फूड पाइप में। फूड पाइप का दूसरा नाम है एसोफेगस। फ्रॉम वेयर ऑनवर्ड मूव ऑफ द फूड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एसोफेगस। हमारी एसोफेगस जो है फूड पाइप है वो भी मसल से बनी है, मांस से बनी है, जिससे कि वहाँ से भी हमारा फूड इजीली मूव कर सकता है आगे। आगे कहाँ जाता है? स्टमक में। अच्छा, उससे पहले डू यू नो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। हमारी एक तो फूड पाइप होती है, उसके साथ ही विंड पाइप होती है। तो जब हम खाना खाते हैं, अगर हमारा खाना विंड पाइप में चला जाए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है अगर वहाँ बुरी तरह से खाना फंस गया, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी एपिग्लोटिस एक स्ट्रक्चर है
जो विंड पाइप को क्लोज कर देती है, उसका ढक्कन है। इट क्लोज द विंड पाइप, वी स्वेलो फूड एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स। जो विंड पाइप है, क्योंकि विंड पाइप से तो हवा हमारे लंग्स तक पहुंचती है ना, अगर विंड पाइप में खाना चला गया तो हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा। Epiglottis is flap-like structure present at the top of windpipe. It closes the windpipe. We swallow food and prevent the food from entering the lungs. तो epiglottis हमारा खाना हमारी लंग्स में ना पहुंचे, क्योंकि हमारा खाना तो स्टमक में जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्टमक। स्टमक इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट स्टमक है। इज़ द वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इट इज़ थिक वॉल। इसकी वॉल्स जो होती हैं मोटी होती हैं। सैक मीन्स बैग, काफ़ी बड़ा बैग, या जैसे बोरी होती है जिसमें चीनी होती है। सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। इट रिसीव फूड फ्रॉम द एसोफेगस। हमारे स्टमक में खाना कहाँ से आता है? एसोफेगस से। एंड पास इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर स्टमक से कहाँ पास हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। हमारा जो स्टमक है, देखो जो पेट है, उसके अंदर की जो वॉल्स हैं, एक तरह से इनर लाइनिंग मीन्स अंदर की वॉल्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, विच हैव म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स। ये सब प्रोड्यूस करती है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस क्या करती हैं? जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है, इनर वॉल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाए तो उनको मारती है। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमारा खाना अगर डाइजेस्ट ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको मार देते हैं। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। तभी तो आजकल जो कोरोना की बीमारी चल रही है, तो हमें हेल्दी फूड इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हम हेल्दी फूड लेंगे तो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस प्रॉपर वे में होगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। इट आल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो बैक्टीरिया को मारता है और दूसरा हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करने में हेल्प करता है। जैसे पानी में हम शुगर घोलें तो वो अच्छे से घुल जाती है, ऐसे हमारे खाने को भी डिज़ोल्व करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारा खाना मिक्स होके वो डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम इन द स्टमक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बैक्टीरिया को मारता है और हमारे खाने के लिए एसिडिक मीडियम क्या है? एंजाइम। It also provide acidic medium needed for digestion of food by the enzyme in the stomach. The enzyme in the stomach break down protein to simpler substance like ammonia acid. enzyme क्या करते हैं? हमारे बॉडी का जो प्रोटीन होते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन होते हैं, उसको अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। अगेन म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है और एसिडिक मीडियम भी देता है ये फूड को डाइजेस्ट करने में। तो एंजाइम हेल्प करते हैं हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और एंजाइम भी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। फिर एक एंजाइम और क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है।
नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो इसका स्मॉल है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, 6 to 7 मीटर। इट हेल्प इन डाइजेशन। हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है कहाँ जाके कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाय यूजिंग 3 टाइप ऑफ सिक्रेशन। देखो, नंबर 1 सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, नंबर 2 सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज, नंबर 3 सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्रेशन मीन्स प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को बनाना। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का लीवर है। इट प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टमक। ये स्टमक के नीचे है थोड़ा, राइट साइड में। इट सीक्रेट बाइल जूस। अगर हमारे पेट में कभी एसिडिटी हो जाती है, राइट साइड में अगर पेन हो, तो इट मीन्स हमारे लीवर में कुछ दिक्कत है। इट सीक्रेट बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। दैट इज स्टोर्ड इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गाल ब्लैडर। जो लीवर है बाइल जूस बनाता है और कहाँ इकट्ठा करता है? गाल ब्लैडर में। दिस बाइल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये बाइल जूस क्या हेल्प करता है? ये जूस क्या हेल्प करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में। इट मीन्स अगर किसी के गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो तो उसे फैट्स कम लेना चाहिए। कभी आपने सुना हो किसी का गाल ब्लैडर में स्टोन होगी तो गाल ब्लैडर में रिमूव करना पड़ा, तो गाल ब्लैडर फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज येलो कलर का लीफ की शेप में एक ग्लैंड है, ये भी स्टमक के नीचे ही है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर में देख सकते हो, लीवर सब कुछ वहाँ शो किया हुआ है। लीवर भी, पैनक्रियाज भी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इट सीक्रेट पैनक्रियाज कौन सा जूस बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। लीवर ने कौन सा जूस बनाया? बाइल जूस। पैनक्रियाज ने कौन सा जूस बनाया? पैनक्रियाटिक जूस। ये किसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा है? हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, फैट्स भी हैं, उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में चेंज करता है कि जो हमारी बॉडी इजीली उसको एब्जॉर्ब कर ले। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक जूस प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स अ सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। वहाँ जूस इकट्ठा करके रखती है, सीक्रेट प्रोड्यूस करती है और इकट्ठा करके रखती है। दिस जूस डाइजेस्ट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेस द बाइल, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन इटसेल्फ। स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये 3 जूस यूज़ किए फूड को डाइजेस्ट करने में। कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड टू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स तो डाइजेस्ट होने के बाद किस में चेंज हो जाती है? शुगर लाइक ग्लूकोज। और प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड में। और फैट्स जब ब्रेक होता है तो किस में चेंज होता है? फैटी एसिड एंड ग्लूकोज में।